जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन से देवी देवताओं के सामने लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए और कौन से देवी देवता हैं जिनके सामने की गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो देवताओं की पूजा करते समय गोल बाती का दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके लिए जब कभी देवों के देव महादेव या फिर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव समेत अन्य देवताओं की पूजा करें तो गोल बाती का ही दीपक जलाएं। गोल बाती का दीपक जलाने से ये सारे जो देवता हैं वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देते हैं। घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। सारी नकारात्मक शक्तियां घर से कोसों दूर चली जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। सनातन धर्म के शुभ मौके पर दीप जलाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसका विधान भी है। इसके अलावा पूजा के समय भी दीपक जलाया जाता है। बिना दीपक जलाए पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। इसके लिए पूजा के समय लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाते हैं। हालांकि दिए जलाते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही बरतने से घर में दरिद्री आती है, गरीबी आती है और सारी नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। अगर आप भी अपने आराध्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं और उनकी कृपा आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर चाहते हैं तो दीपक जलाने के ये नियम आपको ज़रूर से जान लेने चाहिए। सनातन शास्त्र में ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति करने का विधान है। इसके लिए सप्ताह के सारे दिन यानी कि 7 दिन देवी देवताओं को समर्पित हैं और जो व्यक्ति साधना करते हैं वो अपनी आस्था के अनुसार देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। पूजा करने के लिए बहुत सारे कई कठोर और कई आसान नियम भी हैं और इन नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर नियमों का पालन आप नहीं करते हैं तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देवी देवताओं के सामने सरसों, तिल और शुद्ध घी के दीपक जलाए जाते हैं। इसके लिए देवी देवताओं के सामने रुई की बाती बना करके दीपक जलाए जाते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो 2 तरीके की बाती जलाई जाती है। इसमें एक लंबी बाती होती है, एक गोल बाती होती है। बाती जलाने का जो नियम है वो ये है कि धर्म पंडित की माने तो लंबी बाती जलाने से घर में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही धन और वैभव में भी वृद्धि होती है। हालांकि लंबी बाती देवी माँ के समक्ष जलाएं। इसके लिए लंबी बाती आप माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती के समक्ष जलाएं। इसके अलावा कुल की देवी और देवता एवं आंवले के पेड़ के नीचे भी लंबी बाती के दीपक को जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी के सामने भी लंबी बाती का दीपक जलाने से धन और भाग्य में वृद्धि होती है। अमावस्या और अन्य दिनों में पितरों की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उस समय आप लंबी बाती से ही दीपक जलाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों की अगर हम बात करें तो गोल बाती से देवताओं की पूजा करते समय गोल बाती का दीपक जलाना शुभ होता है। इसके लिए जब कभी भी आप पूजा करें यानी कि देवों के देव महादेव की पूजा करें या फिर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ब्रह्मदेव की पूजा करें, यानी कि जब भी आप इन तीनों की पूजा करें तो उनके सामने आपको गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी हमेशा घर में विराजती हैं। इसके अलावा पीपल और वट वृक्ष की पूजा करते समय गोल बाती जलाएं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें कि गोल बाती कहाँ जलानी है और लंबी बाती कहाँ जलानी है। दोनों का अपना अपना एक अलग महत्व है और दोनों तरीके की बातियाँ अलग अलग जगह जलाने से, यानी कि जो बताए गए हैं जिन देवियों के सामने आपने लंबी बाती जलानी है और जिन देवताओं के सामने आपने गोल बाती जलानी है उनके समक्ष ही आप इस तरीके की बातियों का इस्तेमाल करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।